मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरे साथियों, मेरे बच्चों, भैनों, बजुर्गों, अमर संदेश चैनल ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਹੱਸ ਦਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰਹੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਸੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਸਭ ਲਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਸਾ ਨਿਕੋਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ कि प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਸੀ ਸਮਾਰਫ ਦੇ ਵਿਚਾਰ है कि इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ वार्नड वेकविथ ਦੇ विचार है कि जय ब्रह्मांड भावनाओं में संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज़ में यकीन करते हैं और आपके मन में उसे अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति ना हो कि आप अपनी मनचाही चीज़ को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है। एक बार मांगें, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। आप सारी 80 चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। जाहिर है कि आप सिर्फ वही चीज़ मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, है ना। इसलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पा लेंगे। आगे उसके विचार है कि खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुँचाने का एक तेज़ तरीका ये कहना है कि मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम 80 चीज़ें 80 समय मिल रही है। मैं यहाँ अपनी इच्छा भर लें इसी समय पा रहा हूँ और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे अपने उस चीज़ को वाकई पा लिया हो। मेरी एक प्रिय मित्र मार्सी में ज़बरदस्त कल्पनाशीलता है। जे हर चीज़ महसूस करती है। वह महसूस करती है कि मनचाही और मांगी हुई चीज़ मिलने पर उसे कैसा महसूस होगा। वह हर चीज़ को सचमुच महसूस करती है। वह इस मामले में नहीं उलझती कि वह चीज़ उसे कैसे, कब या कहाँ मिलेगी। वह तो बस उसे महसूस करती है और फिर चीज़ प्रगट हो जाती है। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਈਕਲ ਵਾਰਨ ਵੇਕਵਿਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਬਾਬ ਪ੍ਰਗਟਰ ਦੇ ਵਿचार है कि जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल देते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे यकीन करने पर उसे पा लेंगे। ये जिहड़ा मैथ्यू 21:22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ दर्ज है। और अगे होर दूसरा भी है कि जिन भी चीज़ों को आप अच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे और आप उन्हें सचमुच पा लेंगे। मार्क 11:24 बाइबल ਦੇ शायद ਇਹ वाक्य ने। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬ ਡੈਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ कि आकर्षण का नियम इसका अध्ययन और अभ्यास बस यह अनुमान लगाना है कि इसी समय आपकी मनचाही चीज़ पाने की भावनाएं उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं, अपने मनचाहे मकान की शॉपिंग पर जाएं, अपने मनचाहे मकान के भीतर जाएं। इसी समय मनचाही चीज़ का मालिक बनने की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें और अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज़ सचमुच पाने में मदद मिलेगी। ऐसे ऐसी सोचते रहना है। अगे कहते हैं कि जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है और ये भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वे आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं और फिर आप उसे पा लेंगे। कितने वधिया विचार है। और असी ये ब्राह्मण दे विच जिहड़े इसे विचार रखते हैं तो वो साडे फ्रीकुएंसी द्वारा वापस आउंदे है ते असी उन्हां नूं हासिल करना। साडा टीचा ये होना चाहिए कि मैं किवें उस नूं हासिल करना है और हासिल तां ही होएगा जे साडी सोच इहदे मुताबिक बनेगी। बस इन्ना ही कहंदा होया मैं आप जी का बहुत बहुत धन्नवाद करदा। आप जी ने बहुत सहयोग दे रहे हैं, सुन रहे हैं। दस्सण दा भाव तां यही है, चंगे विचारां नूं सारिਆਂ तक पहुँचाया जाना चंगा है। एक पुण्य का काम है, एक भले का काम है। घरे बैठे असीं ऐसा भला कर सकते हैं दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ के और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ मौका भी ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ मैं आप जी का धन्नवाद करदा और बेनती करदा है कि पता लगे भी कौन कौन जुड़दा सबसक्राइब के द्वारा और लाइक भी और करना और ताकि आप एक एडा वड्डा ग्रुप बन जाए सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ सुखी होने लई अपने उपराले नूं जारी रखण। इन्ने कहना होया कि मां दा जाचकां आप जी का स्वागत, धन्नवाद और सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, नमस्कार।